जी भैया। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर हम क्लोज करेंगे असिंक एंड अवेट के जो कॉन्सेप्ट्स थे और कहीं ना कहीं फेच और एक्सियोस मेथड से एपीआई कॉल करना सीखेंगे। तो आप सब सीट थाम के एकदम बैठ जाओ और एकदम डिस्टर्बेंस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और गाइस, तैयारी करा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू की। कल को किसी भी कंपनी के आईटी कंपनी में इंटरव्यू में बैठोगे तो ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। क्यों मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ? क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, पढ़ाई करता था, जॉब स्टार्ट करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि यार ये क्वेश्चंस आगे चल के भी पूछे जाएंगे। मुझे लगता था अरे ठीक है, इंटरव्यू एक बार हो गया। बट द थिंग इज, हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज असिंक एंड अवेट। तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। समझ रहे हो आप गाइस? यस और नो? तो गाइज यही चीज़ें होती हैं कि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे और हमें ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? तो गाइज चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, फटाफट अपनी वीडियो को अनपिन करता हूँ। और आज हमारे बीच एक काफ़ी अच्छे गेस्ट हैं। आई थिंक सो 6-7 क्लास के हैं। और काफ़ी बच्चों को इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब ये कोडिंग कर सकते हैं तो मैं कोडिंग क्यों नहीं कर सकता। ये सुनो गाइस, तो आप सबको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए इनसे, बिल्कुल। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हाँ ये। भैया, बिल्कुल। और सलमान, तुमसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि फर्स्ट ईयर में होके इतना हेक्टिक शेड्यूल में मेहनत कर रहे हो। आई एम सो ग्लैड कि कर रहे हो। बाकी बच्चे होते तो छोड़ देते कि भैया ट्रैवल इतना है। अच्छा लगता है मुझे आप थैंक यू लोगों भैया। से। और भी बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है? तो आप लोग सब लोग एक मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। कोडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में करके ख़त्म करनी है। लंबा एक होता है ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वो वाला सीन होना चाहिए। चलो, अब गाइस, कल मैंने आपको वो वाली कहानी याद है सिद्धार्थ? वो वाली कहानी मैंने बता दी थी सलमान कल, कि दो ट्रेन हैं लेकिन एक टाइम जी। पे एक ही ट्रेन जा सकती है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। तो अब द थिंग इज कि ये ट्रेन जा रही है तो ये ट्रेन को वेट करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा है इस वाली ट्रेन को। तो इससे क्या हुआ कि दोनों एक ही ट्रेन का, लाइन है ना हाँ, आउटपुट के लिए। एक ही लाइन है, सही बात है। तो अब दो लाइनें बन गई, एक ऐसी एक ऐसी। तो ये चीज किसने करी सलमान? ये चीज करी थी हमारी असिंक्रोनस। असिंक्रोनस ने। असिंक्रोनस इसने में। बोला पैरेलल, रनिंग इन पैरेलल। मतलब जैसे हमारे स्मार्टफोन्स आए थे, कि स्मार्टफोन्स में हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? अगर कॉन्सेप्ट कोई देखेगा कि कॉन्सेप्ट नया क्या था, कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं था। अगर याद होगा, जो पहले के फोन्स थे बटन वाले, उसमें एक टाइम पे कॉल ही हो पाती थी, एक टाइम पे कैमरा ही खुल पाता था। याद है आप सबको मेरी बात? तो यही होता था। लेकिन ये जो नए वाले जो फोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स, उनमें क्या है? आप पीछे एक पबजी खेलते रहो, पीछे व्हाट्सएप चलाते रहो, आगे मतलब फ़ोन पे किसी से बात करते रहो, तो क्या कुछ होता है? नहीं होता है, सारे काम हो जाते हैं। यस और नो गाइस? तो इसी तरह से ये चीज़ बोला कि फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल। इसका मतलब था कि अब दो फंक्शंस पैरेलल रन करेंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में एक प्रॉब्लम आती थी, अगर आपने देखा होगा, आ, तो क्या होता था वहाँ पे? लोडिंग आती थी, एक लोडिंग आती रहती थी। यस और नो? तो वो लोडिंग को अवॉइड हम्म। करने के लिए कि एक चीज़ दूसरे चीज़ का काम वेट ना करे। जैसे यहाँ पे लोडिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ वेट कर रही है, किसकी वजह से? इस ट्रेन की वजह से। यहाँ पे एक ट्रेन एक टाइम पे जा सकती है, अगर आप देखोगे गाइस, तो एक ट्रेन एक टाइम पे बस जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये ट्रेन वेट करने लग गई, तो हमने बोला दो रास्ते बना देंगे। अब दोनों चीज़ें पैरेलली चलेंगी, तुम अपने रास्ते पे सीधा चलो, मैं अपने रास्ते पे सीधा चलती हूँ। ये चीज़ समझ आ रही है भाई आपको? यस और नो? हाँ, ठीक है। अगर आपका कोई शॉर्ट निकनेम है तो आप चैट में लिख के बता सकते हो, क्योंकि फिर ऐसे अजीब सा हो जाएगा ना, भाई भाई करके। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे, देखते हैं सबसे पहले, यहाँ आते हैं वापस। अब ये चीज़ जैसे आप लोगों को कल मैंने दिखाई थी, कल क्या दिखाई थी? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इसे एक बार और समझ लेते हैं सलमान। ये एग्जाम्पल आप किसी भी इंटरव्यूअर को दे सकते हो फ्लो समझाने के लिए। होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया भाई। अगर आप भाई ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैंने कंसोल लॉक करा है। कंसोल लॉक का मतलब होता है, हमारे ब्राउजर में जहाँ पे मैंने आपको इंस्पेक्ट करवाया था ना, इंस्पेक्ट, उसी में एक चीज होती है कंसोल करके। आप किस में इंस्पेक्ट करते हो? इसमें इसमें कोड देखते हो ना अपने HTML का, ऐसे फोन वगैरह देखते हो, एम राइट? लेकिन मैंने आपको किस में ले गया हूं? मैं इसके बगल वाले टैब में, कंसोल में। क्लियर है? अब देखो गुरु, अब क्या करेंगे हम? अब ध्यान से देखना सारे बच्चों को। यहां पर क्या लिख रहा है? पास हो गया। देन 3 सेकंड बाद क्या आया है? मैं आ गया। अब आप भी सोच रहे होगे भाई कि ये 3 सेकंड बाद कैसे आ गया, मैं आ गया? समझ रहे हो? तो इसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन लगाया, जैसे CSS में होते हैं चीज़ें, एनिमेशन, स्टाइलिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से हमने एक सेट ये कोड लिखा है। ये देखो, ये कोड लिखा है। इस कोड को लिखने से क्या होता है? 3 सेकंड का वेट करता है। आप ध्यान से देखोगे, 3000 मिली सेकेंड्स होता है। ये किस में होता है? मिली सेकेंड्स होता है। क्या होता है? मिली सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। तो 3000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितने सेकंड हो गए भाई? 3 सेकंड्स हो गए। एम आई राइट? 3 सेकंड्स हो गए, नहीं हो गए?
तो इसीलिए यहाँ पर 3 सेकंड के बाद में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता है, ये वाली लाइन पहले चलनी चाहिए थी, देन ये वाली लाइन चलती। यस और नो? ऐसा ही होता है कोडिंग में, पहले ऊपर वाली लाइन चलती है, देन नीचे वाली चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो होना क्या चाहिए था, ये वाली ट्रेन 3 सेकंड लेती, जब तक ये वाली ट्रेन क्या करती, वेट करती रहती। यही होना चाहिए था। इसको 3 सेकंड लग रहे हैं, ये वाली ट्रेन जाती पहले, फिर ये वाली ट्रेन जाती। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं हूं कौन सा फंक्शन, मैं हूं असिंक्रोनस फंक्शन। तो सेट टाइम आउट क्या होता है सिद्धार्थ, इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इनबिल्ट असिंक्रोनस फंक्शन होता है। जैसे ही तुमने वेबसाइट को रिलोड मारा, देखो पास हो गया, पहले प्रिंट हो गया, 3 सेकंड बाद क्या आ रहा है, मैं आ गया। तो ये चीज समझ आ रही भाई आपको कि ये हो क्या रहा है? यस और नो? कि यहाँ पर पहले पहले पास हो गया आ गया, फिर मैं आ गया, ये आया है। लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए था, पहले 3 सेकंड लेकर ये चीज आनी चाहिए थी, मैं आ गया, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये वाली चीज आनी चाहिए थी, पास हो गया। समझ रहे हो? लेकिन इसने बोला भैया तू जा, इसको बोला नीचे वाली लाइन को, क्या बोला, भैया तू जा, मेरे को 3 सेकंड लगेंगे, तू अपना काम कर ले। समझ रहे हो गाइस? तो इसने बोला कि तू अपना काम कर ले, नीचे वाले को, ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन को बोला कि तू अपना काम कर ले, मेरे को 3 सेकंड लगेंगे। तभी तो क्या हुआ, ऊपर आ गया, पास हो गया, नीचे आया, मैं आ गया। ध्यान से देखो, पास हो गया, ऊपर आ गया ना भाई, और नीचे आ गया, मैं आ गया। तो कोई भी बंदा किसी और लाइन ऑफ कोड का काम ब्लॉक नहीं करेगा। असिंक्रोनस का ये डेफिनेशन था कि अगर 2 कोड एक टाइम पे चलेंगे तो एक कोड दूसरे वाले को नहीं रोक के रखेगा। और हर्ष, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट वेबसाइट में आपने देखा होगा लोडिंग आती रहती थी, है ना? तो उसमें क्या होता था कि ना एक काम दूसरे काम को रोक के रखता था। समझ आ रहा है भाई आपको कि एक काम ना दूसरे काम को रोक के रखता था, इसीलिए वहां पर हमारी वेबसाइट फास्ट नहीं होती थी। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट में जाओगे, जिसको मैंने एकदम ऑप्टिमाइज कोडिंग करके बनाया, आप कोई भी पेज पे जाओ, आप देखोगे आपको एकदम फास्ट एक्सेस रिट्राइवल मिलेगा। आप प्लेसमेंट्स पे जाओ, ओहो ये क्या हो गया, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, हाँ प्लेसमेंट पे जाओ, ये चीज़ ठीक है, बिल्ड में फट गया, बग आ गया, कोई नहीं। 1-on-1 सेशन में जाओ, यहाँ पे हमने एक एपीआई इंटीग्रेट करी है टॉपमेट की, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा लोडिंग टाइम बढ़ा। रोडमैप पे गए, फटाक से खुला, डीएसए पे गए, फटाक से यहाँ रोडमैप खुला। तो मतलब देख रहे हो आप, स्पीड देख रहे हो वेबसाइट चलने की। ऐसा नहीं है मैंने कोई बहुत महंगा सर्वर ले रखा है, लोग लाखों का सर्वर लेते हैं, मैंने होस्टिंगर का सबसे चीप वाला सर्वर लिया है, जो कि 5000 एनुअली पड़ता है, और डोमेन नेम भी उसमें इंक्लूडेड होता है, underratedcoder.com का। तो ये चीज़ है, AIML का लेना। आप स्पीड देखो, द चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप जब बड़ी बड़ी वेबसाइट देखो, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देखोगे भाई, हमने लेजी लोडिंग का इस्तेमाल कर रखा है कि जब जब बंदा नीचे स्क्रॉल करेगा तब तब ये वीडियोज आएंगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पर दिमाग दिमाग लगाना प्रियांशु, तुमसे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बेटर थी, सारी चीज़ें एक साथ कॉल करनी बेटर थी कि लेजी लोडिंग लगाना क्यों बेटर थी, और किस लिए बेटर थी, पूछा जाएगा तुम लोग से इंटरव्यू में। भैया एक बार में अगर कॉल करेंगे सबको तो उसमें डाटा एक एक मतलब इकट्ठा जल्दी ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। और अगर हाँ। हम लोग स्लीपली जैसे आप बता रहे हो वैसे यूज हम्म। करेंगे तो डाटा धीमे धीमे और कंसिस्टेंटली यूज होगा। वही बहुत बढ़िया आंसर दिया सिद्धार्थ तुमने। होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश मारा, ठीक है, तो द थिंग इज कि यहाँ पे ये चीज़ देखो यार कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ हो रही है कि जितना मेरा स्क्रीन का एरिया है, इतना एरिया इसी का डेटा बस आया है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये भी असिंक का वेट की मदद से होता है, बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। इसी का सिर्फ डेटा आपके पास आया है। अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे लोड कर रहा है। समझ रहे हो? तो होता क्या है, अगर मान लो भाई उस बंदे को सिर्फ इसी वीडियो का इस्तेमाल था, तो वो लास्ट वाली वीडियो हम उसके लिए क्यों लोड करेंगे, ये वाली वीडियो। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल कोडिंग, यूजर फ्रेंडली डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस सुंदरता होती है, ओ सॉरी यूजर फ्रेंडली, सॉरी सॉरी सॉरी, यूजर जो आपका यूएक्स होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है, और एक यूआई होता है, यूआई यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो आपका होता है वो सुंदरता होती है, वो ठीक है आप सीएसएस से बना लोगे। लेकिन हर्ष, यहाँ पर एक और चीज होती है, यूजर एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं यूएक्स। तो यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, वेबसाइट को यूज करने में बंदे को कैसे मजा आ रहा है, ये चीज आपको यूट्यूब भी नहीं दे रहा है। इस तरीके से यूट्यूब भी आपको प्लेलिस्ट नहीं दिखा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेजी लोडिंग करते हैं। बंदे ने रिलोड मारा, अब बंदे के पास लिमिटेड मोबाइल डेटा है, अगर कोई रूरल एरिया का भी वेबसाइट बंदा मेरी वेबसाइट इस्तेमाल करेगा तो उसके में वेबसाइट सही से चलेगी नहीं चलेगी। तो जब भी सिद्धार्थ आप कल को चलेगी। अपनी कंपनी बना रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, ब्रांड बना रहे हो, तो आपको 50 चीजें ऑप्टिमाइज रखनी पड़ेगी अपने जी। माइंड में, ठीक है।
ऐसे नहीं होगा, उसके बिना आपका नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि हम अगर पूरी वीडियोस एक टाइम पे लोड करते तो मान के चलो भाई आपको 10 MB ऑफ डेटा लगता, यस और नो, आपको 10 MB डेटा लग जाता, समझ आ रहा है? अगर पूरी वीडियो एक साथ लोड कराते तो 10 MB लग जाता, लेकिन यहाँ पर कितने में 200 KB में काम चल गया सिद्धार्थ। तो बढ़िया चीज़ है कि नहीं है, अब बताओ मुझे। बढ़िया चीज है भैया। अब बंदे कहते हैं भैया मैंने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनानी बड़ी चीज नहीं होती गुरु, वेबसाइट बना के उसके अंदर ऑप्टिमाइज करके एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करना ही फुल्ली तुम्हारा। फंक्शनेबल हो। हाँ, आज मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे को ऐसा नहीं बहुत अच्छा मैंने वेबसाइट दे दिया, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें ये लोग यूज़ तो कर रहे हैं कि भैया फुल स्टैक सीखना है, चलो भैया मैंने HTML कर ली, CSS कर ली, ठीक है, ऐसे टिक लगाए जा रहे हैं बच्चे। और उसके बाद बच्चा कितना भी रिलोड मारे दोबारा वेबसाइट में आता है तो देखता है भैया ये तो टिक लगा हुआ है। तो इससे बच्चा अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये बताओ। तो बहुत जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिद्धार्थ, तो ऑप्टिमाइज तरह तरह की लेवल पे होती है। जैसे एक ही 9 पेज है, अब इसमें मैं 9 वेबसाइट ओपन कराऊंगा तो हैंग हो जाएगी वेबसाइट, 9 अलग अलग पेजेस से। तो इसको स्मार्ट कोडिंग बोलते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से ये काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जब सीखोगे जब आप इंटर्नशिप करोगे, और बहुत जल्दी इंटर्नशिप वाला लॉन्च कर रहे हैं। इसमें अभी थोड़ा काम चल रहा है गाइस, सो सॉरी, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। अभी लॉन्च हमारा हो चुका है प्रोग्राम, और यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमाइज कोडिंग और प्रोडक्ट बनाना मैं सिखाता हूँ बच्चों को, समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें कहाँ होती है, इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम में। अब मैंने पहले ही बोला था सिद्धार्थ कि और भी चीज़ें आने वाली हैं, आप लोग देख सकते हो, इंटर्नशिप भी आ गया, फ्रीलांसिंग भी, और जॉब रेफरल, हर तरह की चीज़ें अभी धीरे धीरे आ रही हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं एक ये चीज़ समझ गए होगे कि वेबसाइट का परफॉर्मेंस कितना मेजर रोल प्ले करता है। जिसको परफॉर्मेंस मॉनिटर करना आता है उसको बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लेती हैं, उसको मुंह मांगा पैकेज दे देती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोगों से वेबसाइट नहीं बनती है, लेकिन जो बंदा ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाता है सिद्धार्थ, उसको मुंह बोला पैकेज कंपनी देती है। उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, समझ रहे हो सिद्धार्थ? हाँ, अब यस भाई आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी भैया। हम्म, सर हम कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बोलूंगा सबसे बढ़िया है जी VS कोड। सर मैं विंडसर्फ यूज़ करता हूँ। हम्म, वो तो मैं भी यूज कर रहा हूँ। अच्छा, उसका कोड एडिटर भी आ गया क्या? सर विंडसर्फ में कोड एडिटर ही होते हैं। ओके, पहले इसका नाम कोडियम था, अगर आपको हाँ, नॉलेज हो तो। यस। तगड़े डेवलपर हो आप भी, कहाँ से ले रहे हो इतनी नॉलेज? किसी को देखते हो, किसी यूट्यूबर को? हैं? बढ़िया लगता है यार, मतलब मेरे को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। उस टाइम पे हम लोग अपने भैया से चोरी से फ़ोन मांगते थे, फ़ोन दे दो, ये आधे घंटे गेम खेलनी है। साइबर कैफ़े में जाते थे, 15-15 रुपये में GTA खेलते थे। तुम तो कोडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है यार तुम्हारा। चलो बढ़िया है, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं कि भाई तुम्हें अभी से कोडिंग वाली फील्ड में गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप समझते ही नहीं थे कि हमें करना क्या है। बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ पे समझो, ये कंसोल लॉग का मतलब होता है कोई भी एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे कोड एडिटर है। अगर आप गूगल पे जाओगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टॉप कोड एडिटर्स यूज्ड इन, आपने एक नाम सुना होगा, एक वो आता है प्रीमियम वाला, एआई वाला एक और होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। कर्सर। कर्सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया हर्ष, तुम भी बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस नॉलेज ले रहे हो, समझ गया हूँ मैं। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखो रैंक 1 है, तो हमें यही यूज़ करना है। तुम लोग चाहे कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हें यही यूज़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। कल को कंपनी में भी काम करोगे ना, तो क्या होगा ना, तुम बोलोगे सर मैं तो विंडसर्फ पे काम करता हूँ, नहीं 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 नहीं, आपको VS कोड पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ तुम मार खाओगे, समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जैसे कुछ कंपनीज होती है, कुछ होती है कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, कुछ कंपनीज। तो हमारे फील्ड की 2-3 कंपनीज टॉप की हैं, जैसे आपने सुना होगा अडोबे के बारे में, तो अडोबे के प्रोडक्ट्स है। आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है, जैसे विंडोज़ है, VS कोड भी उसने बनाया, गिटहब भी उसका है। ऐसे ही हमारे गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गूगल फॉर्म, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, गूगल टीवी, एंड्रॉइड। तो जी भैया। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं जिनकी हाईली टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बग फ्री होते हैं, सिक्योर होते हैं। सबसे पहले आप कल को एक IT कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप बहुत अच्छी कोडिंग करो, वहाँ पे आपको हर बार में मारा जाएगा, हर चीज़ में आपकी डांट लगाई जाएगी कि आप जो आपका सिक्योर है, कोड सिक्योर है, कोई बाहर से तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है, इसलिए IT कंपनीज में आपने देखा होगा आपको एक लैपटॉप दिया जाता है, कंपनीज लैपटॉप देती होंगी। अगर आपके घर में कोई IT कंपनी में होगा तो आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो आपको बताएंगे कि कंपनीज में लैपटॉप देती हैं, समझ रहे हो? ऐसा क्यों भैया? हाँ, क्यों? क्योंकि
मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक लाइन का सिनेरियो समझाता हूँ। अंडररेटेड कोडर मेरी वेबसाइट है, ठीक है भाई। अब मैं आपको कल को मैं अपनी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इसका कोड आपको मिल जाए, नहीं ना, मैं तो आपका इसका कोड नहीं देखने दूंगा ना, इसका कोड कैसा है, समझ रहे हो। तो मैं अपने एनवायरनमेंट में रखूंगा, सिर्फ अपने कंप्यूटर में रखूंगा, तुम्हें इसका एक्सेस ही नहीं दूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई। तो ये स्मार्ट चीजें होती हैं गिटहब पे, इसीलिए रेपो बनाई जाती है, प्राइवेट रेपो बनाई जाती है, और कोलैबोरेटर का इनवाइट दिया जाता है। वो सारी चीजें गिटहब में समझाऊंगा बहुत तगड़े तरीके से। अभी तुम बस ये समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता है कि तुम उसका कोड लीक करो, तो कोड के ही पैसे होते हैं, क्योंकि जो कोड तुम लिखते हो वो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं। फॉरेन के यूएस के जी क्लाइंट्स आते हैं, तो यूएस के क्लाइंट्स उसी के लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। लाखों करोड़ रुपए नहीं देते, वो अपने करेंसी में लाखों रुपए देते हैं, जो मल्टीप्लाई बाय 80 हो जाती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत गरीब देश है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इंटू 80 हो जाती है, तो 80 होती है तो हमें करोड़ों में पेमेंट्स मिलती है। तो इसीलिए आईटी कंपनीज फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए काम करती है, आप समझ आया। तो ये चीज़ होती है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा, अगेन चाहे आप कुछ भी बोलो, आपको ये पसंद है वो पसंद है। अब देखो आपको, मतलब भैया मेनली वो सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है, एक तरह से हाँ देखा जाए कि हाँ वो देखो बेस्ट ये भी सिक्योरिटी है, दे रहा है ये भी हमें। बहुत बड़ी कंपनी है इंटेलिजे, इसने भी जावा के लिए बना रखा है, लेकिन इसको भी कंपनीज बंद कर देते। कंपनीज में दो ही चीज़ इस्तेमाल होती है, विजुअल स्टूडियो कोड और इक्लिप्स। इक्लिप्स सुना है किसी ने, जावा के लिए बहुत अच्छा होता है इक्लिप्स। बस यार आप लोग पढ़ते रहो। इक्लिप्स से मुझे कुछ याद आ गया, मेरा एक दोस्त गया था ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो उसको इक्लिप्स इंस्टॉल करवाया था, तो मैंने सोचा था मैं भी कभी अपना एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलूंगा। बस आप सबका प्यार रहा तो 2-3 साल में तो हो ही जाना है। जल्दी खुलेगा। जल्दी खुलेगा, ग्रेटर नोएडा में ही खोलने वाले हैं हम, कहीं और क्यों जाएंगे। शेर। वहीं खोलेंगे, वहीं कॉलेज के बच्चों को धरेंगे, अच्छा है काफ़ी। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं भी गाइस। पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही तो हैं हमारे अलग पांडे। अब देखो यहाँ पे पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये समझ आ गया कि दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, कोई भी किसी के काम को रोकेगा नहीं, वेबसाइट एकदम फ्लो में चलेगी, ठीक है। अब आता है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका था, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रॉमिस, प्रॉमिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो हमें आज पढ़ना है। प्रॉमिस अ रिजल्ट, जैसे हम अपने माँ बाप से प्रॉमिस करते हैं कि हम रिजल्ट में अच्छा नंबर लाएंगे, है ना सिद्धार्थ, या फिर हम एक अच्छी कंपनी लेंगे, तो ये प्रॉमिस जी करते हैं। जी। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस होता है, ये कोई हमारा सगा नहीं होता, ये बस एक चीज़ कहता है कि भाई मैं एक रिजल्ट दूंगा, समझ रहे हो। अगर कोड चल गया तो भी बताऊंगा, कोड फट गया मतलब एरर आ गया है, कोई दिक्कत लाल हो गया या जो भी दिक्कत आ गई, तो एरर भी बताऊंगा। मतलब मैं चीखूंगा जरूर, समझ रहे हो मेरी बात। मैं आवाज जरूर निकालूंगा कि सही है होगा तब भी, चाहे गलत गलत हो होगा या चाहे सही हो। बताएगा जरूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सलमान। छूटते इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता है बंदे का, ओके सलमान कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। तो अब तुम ऐसे हो जाओगे कि यार ये तो कार्तिक भाई ने पढ़ाया ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आज भी इंटरव्यू देता हूँ, मेरे को 3 साल हो गए कोडिंग करते करते, लेकिन मेरे से भी वो बोलते हैं कि प्रोमिसेस बता दो एक बार जरा। हाँ हाँ एक बार बता दो, मैं मानता हूँ आपको आता होगा, बस एक बार बता दो, क्योंकि उनको भी फॉर्मेलिटी करनी होती है ना, समझ रहे हो। तो देखो एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड। प्रोड्यूसिंग कोड मतलब क्या होता है, मान लो सलमान, तुमने सलमान कह रहा हूँ, हाँ सिद्धार्थ, अब तुम देखो प्रोड्यूसिंग कोड तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये तुम्हारा प्रोड्यूसिंग कोड है, ठीक है। नहीं ये तुम्हारा देखो फ्रंट एंड क्या करता है, तुम्हारे बैक एंड को कोड को यूज करता है। तो ये कोड मान लो तुम्हारा घूम रहा है काफी देर तक। मान लो तुमने 2 नंबर दिए, 2 और 2, 2 नंबर दिए इस प्रोड्यूसिंग कोड को, इसने 5 सेकंड का टाइम लिया सलमान, और ये तुम्हें आउटपुट क्या दिया, 1। फोर। अच्छा हाँ वन। कुछ भी दे दो, मतलब एक ऐसा लॉजिक तुमने लिखा है सलमान जिसको चलने में टाइम लग रहा है। अब हाँ भाई। तुम जानते हो लॉजिक कि तुमने ऐसा क्या लिखा है कि 2 और 2 1 बन जा रहे हैं, समझ रहे हो। क्या पता तुमने पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर को पकड़ा, उसमें से -1 कर दिया हो, या फिर तुमने हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाया हो जिसको चलाने में 5 सेकंड लगेंगे। ये मान के चलो, ये सिनेरियो समझो, चाहे सिनेरियो सच गलत सही गलत नहीं देखना है, बस ये सिनेरियो समझो कि सलमान ने ठीक है कोड, भैया। हाँ सलमान ने कोड लिखा है यहाँ पर, समझ रहे हो सिद्धार्थ, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक है। जिसको चल यहाँ पर आपने फ्रंट एंड से वैल्यू दी 2 और 2, 4 दिया, 2 और 2, तो इस ये चला 5 सेकंड चला, और इसने आउटपुट क्या दिया, 1। हमें नहीं पता भैया इसमें क्या लिखा है, लेकिन इसको चलने में 5 सेकंड लगे, हमें ये पता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसिंग कोड, प्रोड्यूसिंग कोड मतलब जो बनाता है, जो काम मतलब जो एक्चुअल में काम करता है, समझ रहे हो, ये प्रोड्यूसिंग कोड होता है। अब देखो कंज्यूमिंग कोड क्या होता है, कंज्यूमिंग कोड समझ आ रहा है आपको। कंज्यूमिंग कोड क्या होता है, कंज्यूमिंग कोड मतलब जो कोड उसको यूज करेगा। अब देखो यहाँ पे सलमान 5 सेकंड लगे बनाने में, अब सलमान जब ये चीज गुरु इधर आई तो इसने क्या किया, कंज्यूम यूज किया। कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, यूज,
यूज किया इसने, समझ रहे हो? जो इसने 2 और 2 दिया, तुमने 5 सेकंड के बाद इसको क्या बनाया, 1 बनाया, और इसको क्या किया, यूज। तो ये होता है प्रोड्यूसिंग, जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होता है सिद्धार्थ, कंज्यूमिंग, जो कि यूज करता कंज्यूमर। है। समझ आ रहा है बच्चों? एक और बार समझाऊं? बोल सकते हो, कोई दिक्कत है तो यहाँ हाँ पे? भैया। समझ आ रही है गाइस? प्रियांशु, रिचा कुमारी, हेलो हेलो रिचा कुमारी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ रिचा, आपने शायद से एनरोल कर रखा है क्या? नो सर। डेमो है आपका, चलो कोई नहीं, बढ़िया, पढ़ाई करो। अभिजीत, आपका भी डेमो है, चलो बढ़िया। अब सिमरनजीत, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। रिपीट कर दीजिएगा भैया एक बार। अमन सिंह, आपको समझ आ रहा है? अमन सिंह, आप तो ध्यान से पढ़ते हो, आज बोल नहीं रहे हो मुझसे कुछ, क्या हो गया? जी सर जी। हाँ। राज गुप्ता, भाई आप 3 दिन से आ रहे हो, एनरोल नहीं कर रहे हो, क्या बात है? और लिंक कौन दे रहा है आपको? है? भैया मिल जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये प्रियांशु का दोस्त है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है राज। हाँ भैया। अब ये हर्षराज ही नहीं पढ़ रहा है, बस एक लौंडा है, बस खाली सर्च कर रहा है कौन सा कोड एडिटर ऐसा है जो कोडिंग को आसान बना दे। मेहनत नहीं नहीं करूंगा, भैया पढ़ तो रहा हूँ। नहीं 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 हर्ष, रेपलेट नाम का है, रेपलेट है। अरे नहीं यार, कर्सर है, कर्सर, पैसे लगते हैं लेकिन एआई कोडिंग होती है, बेकार है, छोड़ो। अब तुम ये समझो, यहाँ पे ये चीजें समझो कि आ गया, हाँ। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे कि एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड, जो कि कोड को आउटपुट बनाता है, और दूसरा होता है आउटपुट को यूज करता है। तो कहाँ रोल किसका ज्यादा होता है, प्रोड्यूसिंग कोड का। किसको? देखो, प्रोड्यूसिंग इज द कोड दैट टेक सम टाइम। टेक सम टाइम का क्या मतलब है भाई? भाई यहाँ देखो, बात मत करो अभी, देखो देखो, टेक सम टाइम का मतलब क्या है? आपको याद होगा जो हमारे यहाँ पर कंज्यूमिंग कोड था ये वाला, इसमें याद है आपको, यहाँ पे रिलोड हो रहा था। तो यहाँ पे जब रिलोड हो रहा था तो 5 सेकंड लिए थे ना इसने बनने में, कंज्यूमर ने, है ना? 5 सेकंड लिए थे, तो टेक सम टाइम, क्यों? प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा आउटपुट को। कंज्यूमिंग कोड इज द कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर देखा जाए सलमान तो फ्रंट एंड क्या कर रहा था, फ्रंट एंड वेट कर रहा था, वेट कर रहा था जब तक हाँ उसके पास 1 नहीं आएगा, ये तो वेट कर रहा है ना, प्रिंट कैसे करेगा फ्रंट एंड पे 1? समझ आ रहा है सिद्धार्थ? जब तक इसको 1 मिलेगा नहीं, ये क्या खाली बैठा है, 2 और 2 दे के बैठा है, 5 सेकंड से चल रहा है और ये आया है। तो अब आपको समझ आया सलमान कि एपीआईज का वेट हम लोग कैसे करते हैं फ्रंट एंड पे? आप समझ आया अस्सिंग का वेट क्यों बनाया गया है? हाँ भैया। प्रॉमिस की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि हमारी एपीआई का डेटा आ गया है। समझ रहे हो गाइस? तो देखो अब कैसे होता है यहाँ पे। अब प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। प्रॉमिस बहुत बढ़िया चीज होती है और एक वरदान है चीजों का, क्योंकि ये हमें बताती है कि आपका एपीआई में डेटा आ चुका है, अब आप डेटा दिखा सकते हो। बहुत बढ़िया चीज होती है, और ये हमारा प्रोड्यूसिंग कोड होता है, ये हमारा कंज्यूमिंग कोड होता है। तो इन दोनों के बीच का क्या बनती है, कनेक्शन। क्या बनती है? कनेक्शन। समझ रहे हो? अरे यार अमन, तुम क्या मजे ले रहे हो? एपीआई हाँ, कॉलिंग होता क्या है, मतलब मींस? एपीआई कॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को डरा के रखा है, जैसे इंजेक्शन डरा देती है ना हॉस्पिटल में, कुछ वैसे ही डेवलपर्स को एपीआई ने डरा के रखा है। आज पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, टेंशन ना लो गुरु, ठीक है? ये देखो, ये कोड समझ आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? किसी बच्चे को समझ आ रहा है क्या है ये? ट्राई करो। चलो नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ, ठीक है? रहने दो रहने दो, मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस सिंटैक्स। प्रॉमिस का एक सिंटैक्स है, ये याद कर लेना, रट लेना, दिमाग में बसा लेना, हर इंटरव्यू में लिखवाया जाता है ये। बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लेना है ले लो, ये हर इंटरव्यू में लिखवाया जाता है। अब देखो, पहले एक प्रॉमिस बनाया, लेट माई प्रॉमिस, यहाँ तक कुछ भी नाम लिखो, कोई फर्क पड़ता है? लेट कार्तिक लिख दो, यस और नो? यस। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या लिख दो, लेट कार्तिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माई प्रॉमिस क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। क्या नाम है? एक वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। अब राइट साइड में देखेंगे तब पता लगेगा वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट है कि प्रॉमिस है, क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रॉमिस। दैट मीन्स ये क्या है, एक प्रॉमिस नया है। प्रॉमिस। नाम प्रॉमिस रखने से कुछ नहीं होता सलमान, मेरी ये बात याद रखना। नाम प्रॉमिस रखने से कभी कुछ नहीं होता, हमेशा ये यहाँ राइट साइड में न्यू प्रॉमिस लिखना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिखा तो दैट मीन्स ये नहीं चलेगा। ये चीज समझ आई नहीं आई?
तो अब देखो न्यू हाँ प्रॉमिस भैया। लिखा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फंक्शन लिखा है प्रॉमिस के अंदर ही। सलमान ध्यान से देखो, प्रॉमिस का ना एक सिंटैक्स होता है सलमान। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये शुरू है, ये वाला ब्रैकेट है। देखो मैं इसको अपने VS कोड में ले चलता हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ promise.js से, और इसके अंदर कोड पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ढंग से आप लोग को समझाता हूँ बड़े बड़े में। अब देखो, माय प्रॉमिस कुछ भी नाम रख लो यार, लो इसका नाम रख लो तुम कार्तिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम रखना है। मेरा नाम कार्तिक है, मैंने रख दिया। अब लेट कर लिया। अब न्यू, न्यू क्या है? न्यू कीवर्ड आपको कोई भी नई चीज बनाने में मदद करता है। न्यू एरे, न्यू ऑब्जेक्ट, याद है सबको? पढ़ाया मैंने ये न्यू कीवर्ड, भूल नहीं सकता कोई यहाँ पे। क्यों हर्ष, बोल दो नहीं पढ़ा है? जल्दी पढ़ाया बता। भैया। हाँ, तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट एरे बनाने के लिए न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉमिस, प्रॉमिस बना रहे हैं, हमें सबको पता है प्रॉमिस बनाने वाले आप। ये प्रॉमिस का जनरल सिंटेक्स है। अब देखो सलमान, यहाँ पर मैं क्यों लाया हूँ जानते हो सलमान? यहाँ पर क्यों लाया हूँ तुम लोग को? वहां पे क्यों नहीं समझा पा रहा था? पता है यहाँ क्यों लाया हूँ? कोई बच्चा बताएगा मैं यहाँ पर क्यों लाया हूँ? चलो नहीं, अब कोई हम लोग यहाँ समझेंगे। थोड़ा चेंजेस करेंगे इसमें। चेंजेस तो चलो मैं वहां भी कर देता, और एक तरीका है कोड। यहाँ पे कलर शो हो रहा है भैया, इससे हाँ पता वही, चलेगा। बहुत बढ़िया इसने पकड़ा है। मैं हमेशा जो टिप्स देता हूँ ना कोडिंग के साथ साथ, कि जैसे कोडिंग में कलर्स की बहुत मेजर रोल है, तो वो टिप्स मेरी याद रखा करो। वो ऐसे फ्री फंड के टिप्स नहीं होते, एक्सपीरियंस के बोलता है मेरा। कोडिंग में कलर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर है, कैसे पता लगेगा? तुरंत पता लग जाएगा जहाँ लाल हो रखा होगा। लाल एरर होता है, येलो वार्निंग होता है, ग्रीन सक्सेस होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, यस और नो। तो यहाँ पे स्कोप कैसे चेक करोगे? स्कोप ये देखो, यहाँ प्रॉमिस लिखा है। अब ये पीली वाली ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है? बहुत बच्चे कहेंगे भैया यहाँ खत्म हो रही है। नहीं, नहीं ये लास्ट पीली में वाली खत्म एकदम होता लास्ट में खत्म हो रही, इसीलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। क्योंकि अगर तुम यहाँ पढ़ते तो तुम्हें ब्रैकेट्स के कलर नहीं दिखते, तुम नहीं समझ पाते, तुम्हें लगता है यहीं खत्म हो गया है। नहीं नहीं, बट वो यहाँ खत्म हुआ है, इसीलिए वो पढ़ाने का तरीका है मेरा। देखो समझ रहे हो? अब तुम इस ब्रैकेट पे अगर रखोगे ऐसे, तो ये बता रहा है कि देखो ये कहाँ बंद हुआ है। देखो ये देखो, अपने आप इसने डब्बा बना लिया ना ब्रैकेट के ऊपर, तो ब्रैकेट के ऊपर डब्बा बना लेगा ये ऐसे। तो अब गाइस आप लोग को समझ आ रहा है कि प्रॉमिस का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? ये सारी चीजें प्रॉमिस के स्कोप के अंदर हैं। स्कोप मतलब एरिया के अंदर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बिल्कुल भैया। एक एक बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। अब देखो अमन, यहाँ पर अंदर लिखा है फंक्शन, ध्यान से देखना क्या लिखा है? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन लिखा है, फंक्शन आपने बनाया है, और वहां पे क्या लिख दिया है? फंक्शन कब पता लगेगा? कल मैंने उस दिन आप लोग को एक चीज पढ़ाई थी, ये वाली चीज। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, भाई आप भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो। ये बहुत जरूरी चीज होती है, इससे आप पता लगा लोगे कि कौन सी चीज फंक्शन होती है, कौन सी चीज एरे है, कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो? ये इससे क्या होता है आपको, डबल ब्रैकेट्स जब एक साथ है तो फंक्शन है, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स एक साथ है तो एरे है, जब करली ब्रेसेस एक साथ है तो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये चीजें तुम लोगों के दिमाग में बस जानी चाहिए। एवरेज क्या होता है? एरे होता है जैसे आप मुझे मान लो एक वेरिएबल के अंदर क्लास के आपके सारे बच्चों के नाम स्टोर करने हैं। जैसे ये देखो, ये एरे बनाया मैंने एक, कि एक एरे बना लिया कार्तिक नाम का या एम नाम का एक एरे बना लिया, कॉन्स्ट एम, और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट डाली और क्लास के सारे बच्चों के नाम लिख दिए। तो एक ही वेरिएबल के अंदर क्लास के 100 बच्चों के नाम हम स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। ये चीज़ आपको रिपीट में पढ़ाई जाएगी अच्छे से, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, वापस आते हैं इस पे। कहाँ पे? प्रॉमिस नाम से बनाई थी ना मैंने। promise.js। ये चीज़ समझ आ रही है? अब देखो गाइस, अब यहाँ पे बताओ मुझे, ये इसने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर दिए हैं, क्या? माई रिजॉल्व एंड माई रिजेक्ट। ये चीज समझ आ रही है बच्चों आपको? पहला इसने दिया है माई रिजॉल्व एंड दूसरा दिया है माई रिजेक्ट। यस और नो गाइस? हाँ भैया। अब खुद से ये चीज जो नेम रखे यही नेम रखना, छेड़ना मत। आगे चल के भी यही सिंटेक्स फॉलो करना। एक फंक्शन बनाना, इसमें एक फंक्शन किसके लिए होता है? जब काम चल जाए। रिजॉल्व मतलब क्या होता है? काम चल चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। रिजेक्ट मतलब क्या होता है? जब काम नहीं नहीं चलता है, जब काम रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सक्सेस होता है, ये एरर होता है, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है व्हेन सक्सेसफुल क्या होता है। अब इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे तुमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब फंक्शन की तुम ब्रैकेट खोलते हो तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके अंदर तुमने क्या लिख दिया? एक बार कॉल कर दिया माई रिजॉल्व फंक्शन को और एक बार कॉल कर दिया माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट को। अब तुम देखोगे तो ये क्या है? ये पैरामीटर है, जैसे कॉल बैक फंक्शन में था पैरामीटर, याद है?
एक फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं ना, माई रिजॉल्व है यहाँ पे और माई रिजेक्ट क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि ये फंक्शन है, ध्यान से देखोगे ये कुछ ऐसा है, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है, माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट, ठीक है बना लिए। अब यहाँ से हमारा फंक्शन चालू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब इसके अंदर जो दो हमारे फंक्शंस, ये जो हमारे पास आए थे वैल्यूज़, इन्हीं का फंक्शन हमने कॉल करा दिया है, दोनों कॉल हो गए। लेकिन ये क्या ध्यान रखेगा, ये क्या ध्यान रखेगा, ध्यान से देखोगे सारे बच्चे, क्या ध्यान रखेगा, पहला वाला कब चलाएगा, जब कोड सही से चल जाएगा, सक्सेसफुल। और दूसरा वाला कब चलाएगा, जब कोई एरर आएगा। प्रोसेस में एरर आएगा। हाँ। तो ये चीज़ एकदम ध्यान से देखनी है कि पहला होगा माई रिजॉल्व और दूसरा होगा माई रिजेक्ट, बिल्कुल सही। अब आगे ये हमारा था प्रोड्यूसिंग कोड जो कि मेहनत करता है। अब नीचे क्या है हमारा, कंज्यूमिंग कोड, मस्ट वेट फॉर अ फुलफिल्ड प्रॉमिस, यस और नो। तो जब ये वाला फंक्शन चलेगा, ध्यान से देखना है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ चलती है भाई, माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट चलेगी, तो अब इनमें से देन का मतलब क्या होता है, अब क्या होगा सलमान, देन मतलब होता है अब क्या होगा, समझ रहे हो गाइस, यस और नो। तो देन में क्या होगा, हाँ भैया। देन में देखो, अब देन में दिमाग लगाने वाली बात होती है। तुम्हारा सक्सेस आया, दैट मीन्स तुम्हें कोई वैल्यू मिली होगी, सक्सेस आया मतलब वैल्यू मिलेगी 1। तो जब तुम्हारा वैल्यू आएगा, प्रॉमिस का नाम रखना है, ये देखो एरर किस लिए आ रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस का नाम क्या कर दिया था मैंने, कार्तिक। तो कार्तिक डॉट देन, प्रॉमिस का नाम लिखा कार्तिक डॉट देन, अगर प्रॉमिस चल गया है तो देन, अगर वैल्यू मिली तो यहाँ पर क्या कर दो, कोड इफ सक्सेसफुल, यहाँ पे लिख दो कुछ, जैसे कुछ लिख दो कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी, सलमान समझ रहे हो। जब आपका कोड चल जाए तो उसके बाद आप क्या काम करवाना चाहते हो वो आप इस ब्लॉक ऑफ इसके अंदर लिखोगे, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में। समझ आ रही भाई आपको? तो ये काम करेंगे। लेकिन अगर आपके कोड में एरर आ जाता है, अगर आपके कोड में गलती से भी एरर आ जाता है, तब क्या होगा, एरर के लिए भी आपने एरर हैंडलिंग का कोड लिखा होगा। अगर आपकी अच्छी कोडिंग करते होगे, गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करते होगे, तो एरर हैंडलिंग लिखा होगा, ट्राई कैच लगाया होगा। समझ आ रहा है बच्चे? तो वेबसाइट में अगर कोई एरर आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, हम उसे छुपाएंगे जितना हो सके, यस और नो। तो ये चीज़ होती है कार्तिक डॉट देन फंक्शन वैल्यू, जब हमारे पास कोई वैल्यू आएगी तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, और जब एरर आएगा, एरर कब आएगा, जब माई रिजेक्ट चलेगा, यस और नो, तब क्या आएगा यहाँ पर, कोड इफ सम एरर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, बोलो यस और नो गाइस। यस सर। नो सर। समझ नहीं आ रहा आपको? आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि आप देखो अभी आपके ना ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ मैं आपको, रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे, ठीक है। और खुद भी मैं कवर करा दूंगा सैटरडे संडे को। अभी आप बस समझने की कोशिश करो। तो क्या कोई बहुत मुश्किल चीज़ है प्रोमिसेस गाइस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? अभी तक तो नहीं भैया, आगे नहीं पता। किसी को डाउट हो रहा है, प्रॉमिस में दिक्कत हो रही है किसी को? भैया माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट बाद में इनको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, आपने से कॉल किया है इनको। हाँ करना पड़ेगा। अरे समझ नहीं रहा, जो यहाँ पे देख, माई रिजॉल्व क्या है, एक वो चीज़ है जो सक्सेसफुल पे है। तो ये या तो तू बना या तो तू पास भी कर सकता है प्रोमिसेस को, समझ रहा है। जैसे ये तो एक वो होते हैं जनरल कोडिंग होती है, अभी तो बहुत तगड़े तगड़े कोड इसमें मैं तेरे को लिखवाऊंगा, समझ रहा है। ये तो नॉर्मल कोडिंग है कि जो फंक्शन आएगा माई रिजॉल्व पे वो यहाँ चल जाएगा, और जो रिजेक्ट में आ गई तो रिप्लेस हो जाते हैं ना, ये तो जनरल वर्ड्स होते हैं। देखा नहीं आपने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कैसे रिप्लेस हो जाते हैं प्रॉमिस को कॉल करते भैया हैं, है तो ये मतलब ये मतलब ये उसके साथ चलेगा क्या, एसिंक्रोनस के साथ? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो फंक्शन वैल्यू किसके लिए है, माई रिजॉल्व, कह तो रहा हूँ ये माई रिजॉल्व है। और फंक्शन एरर अगर कहाँ हम है, कोई कोड ये इसकी जगह अगर क्या कोई है। कोड हम बनाए, हम्म अगर हम कोई कोड बनाए एसिंक्रोनस के ऊपर, हम्म तो जब हम ये लगा सकते हैं प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस तो आपका जैसे एपीआई कॉल करी आपने, तो आपको कैसे पता लगे आपका डेटा आ गया पूरा, तो वो चीज़ है, दिखाता हूँ अभी, ये चीज़ है। अब प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, कोई भी काम करने की जाहिर सी बात है 3 ही स्टेट होती है, क्यों, या तो काम होगा सलमान फुलफिल्ड, या तो काम रिजेक्ट होगा। लेकिन एक और स्टेट होती है, काम पेंडिंग में चले जाएगा। पेंडिंग मतलब
होल्ड पे चला गया। तीन ही तरह की स्टेट होती है, सक्सेस, फेल या फिर होल्ड। तो पेंडिंग, फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड। समझ आ रहा है ये चीज कि कोई भी काम करने को वेबसाइट में तीन ही स्टेज होगी। तो प्रोमिसेस की भी इसीलिए तीन ही स्टेट होती है। यस और नो? यस सर। ओके। अरे भाई परेड नहीं हो रही यहाँ पे। प्रॉमिस हाउ टू, ठीक है, हियर इज हाउ टू यूज एंड प्रॉमिस। अच्छा, ये चीज़ हमने समझ ली है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका देन, तो ये वाला जो फंक्शन है वो इसके साथ अलाइन कर जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है ना गुरु, ये यहाँ बैठ जाएगा जाके, और ये वाला जो फंक्शन है वो कहाँ बैठ जाएगा, माय यहाँ पे। रिजेक्ट। तो ये रिप्लेस हो जाते हैं। प्रॉमिस देन टेक्स टू आर्गुमेंट, अ कॉल बैक फॉर सक्सेस एंड अनदर फॉर फेलियर। सबको पता है ये। बोथ आर ऑप्शनल, सो यू कैन ऐड अ कॉल बैक फॉर सक्सेस और फेलियर ओनली। ऑप्शनल है मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये बढ़िया है, ये वाला समझते हैं। ये वाला देखते हैं, बहुत बढ़िया है। रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस कोड को। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये चल रहा है यहाँ पे माई प्रॉमिस देन, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉमिस बना है, ध्यान से देखेंगे, माई प्रॉमिस बना है न्यू प्रॉमिस, ठीक है। फंक्शन कौन कौन से गए हैं, माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट। ये तो सेम रहता है, मैंने तुम बोला ना, ये तुम कुछ भी लिखो, ABCD लिखो, कार्तिक लिखो, वो चीज़ तो रिप्लेस हो ही जानी है, am I राइट? तो यहाँ पे माई रिजॉल्व है और माई रिजेक्ट है। अब देखो, इफ x इज इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखेंगे, अगर x बराबर है 0 के, तब तो माई रिजॉल्व ओके दे देगा, हाँ। और x क्या है, x सही में बराबर है ना 0 के, देखो x 0 है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या x 0 है, तो हाँ जी 0 है, तो माई रिजॉल्व क्या कर देगा, ओके कर देगा। अगर एल्स x 0 नहीं है, मान लो कोई और कंडीशन भी तो हो सकती है भाई, कि एल्स 1 हो 2 हो, कुछ और हो, जरूरी थोड़ी x यहाँ 0 होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या कोड लिखा है, एल्स माई रिजेक्ट एरर, या फिर कहीं एरर में फट जाए, या फिर करके बताइए ना, चेंज करके बताइए ना। हाँ जैसे देखो यहाँ पे है, मान लो 3 आ गया, ठीक है, तो रन किया तो क्या आ गया यहाँ पे, एरर। समझ आ रहा है? तुम तो एकदम उसकी तरह हो गए हो, जैसे वो कौन सी मूवी है जिसमें अपने दादाजी को खीर खिलाने ले जाता है सूर्यवंशम। वैसे ही हो गया कुछ सीन मेरे साथ। भैया ये इसका यूज केस क्या क्या हो सकता है? इसका यूज केस बहुत सारा है गुरु, कह तो रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो और चीज़ों को अब्जॉर्ब करो। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट देखो, बाकी तुमने देखे होंगे मैंने एक ही दिन में इतने सारे टॉपिक्स में कवर कराता था पहले, ये कॉन्सेप्ट धीरे क्यों चला रहा हूँ सोच रहे हो, क्योंकि इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी चीज़ आए ना, ये चीज़ आनी चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। अच्छा भैया, ये इसका ये प्रॉमिस का यूज तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, जो 404 आता है साइट में। वही एरर के लिए ही करा जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी रुको। तो देखो, अभी अगर x 0 है, ठीक है, ध्यान से देखना है, x 0 है, और क्या x 0 है, हाँ जी 0 है, तो माई रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल हो गया, नहीं हो गया भाई? ये चीज़ हो समझ आ गया। रही है कि अगर x 0 है तो नीचे क्या कोड लिखा हुआ है, माई रिजॉल्व ओके, यस और नो, ओके आ गया। ओके क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ओके वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोड समझ आ गया आप लोग को, यहाँ तक तो कोड समझ आ गया कि प्रॉमिस के अंदर क्या लिखा है, क्यों भाई? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है माई प्रॉमिस हमारे प्रॉमिस का नाम था, अगर आपको याद होगा तो ये बोल रहा है ठीक है प्रॉमिस, तूने जो भी ऊपर किया वो मैं नहीं जानता, ठीक है, ये नहीं जानता। ये चीज क्या करती है, आपने देखा होगा, ये चीज क्या, इसने यहाँ पर एक लाइन बुलाई थी हमें। ये लाइन का मतलब क्या है, मैं वादा करता हूँ एक रिजल्ट। हाँ मैं वादा करता हूँ एक रिजल्ट। तो अब देखो यहाँ पर एक क्या है, ये भी वादा कर रहा है ना एक रिजल्ट का, या तो वैल्यू या एरर आएगी। समझ आ रहा है भाई आपको? यस और नो? भाई समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो ये कह रहा है देन, मैं वादा करता हूं अगर वैल्यू आ गई मेरे पास तो मैं माई डिस्प्लेयर में वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। अब माई डिस्प्लेयर पे अभी नहीं जाना है, बाद में बता रहा हूँ उसमें। अगर एरर आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, माई डिस्प्लेयर एरर। तो अब देखो, जो वैल्यू तुम्हारे पास आई थी, यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी तुम्हारे पास, ओके। ओके आई थी ना, तो इसने क्या पास करी थी, माई रिजॉल्व ओके। अब देखो माई रिजॉल्व देन,
वैल्यू क्या आई है? ओके। अब यही वैल्यू किस में चली गई है? इसके अंदर। माय डिस्प्ले। अब माई डिस्प्लेयर क्या है गुरु? चलो इसके पास चलते हैं। माई डिस्प्लेयर ऊपर एक फंक्शन है, कुछ नहीं, एक लाइन लिखी हुई है डॉम मैनिपुलेशन की। इस वाले डेमो वाले पैराग्राफ को पकड़ के, इस वाले डेमो वाले पैराग्राफ को पकड़ के क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। यस और नो? यस। समझ रहे हो गाइस क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है। डेमो वाले इस वाली चीज को यहाँ से पकड़ के व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रिंटिंग सम। सम क्या है? जो इसको वैल्यू दोगे, जो भी वैल्यू इस फंक्शन को दोगे ना माई डिस्प्लेयर को, सम। जैसे इस वाले फंक्शन को देखो, आपने यहाँ पे क्या दिया? वैल्यू। तो वैल्यू क्या थी आपकी? ओके थी। तो आपने ये लाइन लिखी माई डिस्प्लेयर वैल्यू। अब हम माई डिस्प्लेयर के पास गए तो वैल्यू कहाँ जाके बैठ जाएगी? सम की जगह पे। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये ऐसा ही होता है कोडिंग में। अब यहाँ पे आ गया ओके। अब यहाँ यस भाई। सर अगर हम वो सम को ट्राई टू चेंज x to 5 हम वो ना लिखे तो चल जाता है? क्या लिखेंगे सम को? यस सर, सम नो सर, सम को ट्राई टू यस, वो अगर हम ना लिखे तो चलता है कि मतलब ये हटा दूं तो? नो सर, वो रहने दे आप, और उसके नीचे वाला ये नो सर, उसके भी नीचे वाला। सर 8वीं लाइन वाला। ये सर 8वीं लाइन, 8वीं ऊपर से ये वाला सम। सर वही। ये यस। अरे ये कमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं। जैसे देखो, मान लो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कंपनी से निकाल दिया और तुम अब मेरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो मैं जैसे कुछ कुछ चैट्स होते हैं ना व्हाट्सएप पे, वैसे मैं लिख सकता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये इग्नोर करता है, ये कमेंट्स होते हैं। जैसे इसको मैं लिखूंगा कि जैसे तुम्हारा नाम है भाई, इसे पूरा कर लेना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे लिए लिख दिया। अब तुम रन करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कहीं ये इसको कंपाइलर इग्नोर करता है, जो स्लैश करके लाइन लिखी जाती है ना, इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? तो ये कमेंट्स होते हैं बेसिक। सर हम इसको ना लिखे तो चलता है कि? हाँ, ना लिखो। पूरे पूरे फाइल में कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा है। ये ऑप्शनल होता है। ये बिल्कुल एकदम ऐसी लाइन होती है जैसे हम अपने कोड में नोट्स बनाना चाहते हैं, या फिर हम अपने कोड को 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं ना कि ये हमारा फुटर फंक्शन है, ये हेडर है, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये हमारी इसकी CSS है, ये हमारी उसकी CSS है। तो कमेंट्स वेरी यूजफुल होता है आपके लिए समझने के लिए कोड को। समझ रहे हो? तो जैसे मैंने लिखा ना कि भाई से पूरा कर लेना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ कमेंट है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं आएगा आप पे। बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब देखो यहाँ पे, अब वैल्यू क्या आई गाइस हमारे पास? ओके। देन ओके यहाँ पास हुई और डेमो को धरा हमने, डेमो इनर HTML को यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया? ओके। तो अब जब आप चेक करोगे इंस्पेक्ट करके, यहाँ से ऐसे इंस्पेक्ट करके चेक करोगे, तो आप देखोगे कि कार्तिक भाई यहाँ पे तो PID डेमो ओके लिखा हुआ है। लेकिन कार्तिक भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, गलत गलत पढ़ा रहे हो मुझे, यहाँ पर तो ओके लिखा नहीं है। ऐसा कैसे? अरे देखो, हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन की कमांड होती है। डॉम मैनिपुलेशन के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो तुम्हें जादू दिखा सकता है स्क्रीन पे। इसीलिए सब बोलते हैं ना HTML CSS सबको आती है, जावास्क्रिप्ट सीखो। जावास्क्रिप्ट से तुम बैठे बैठे HTML का कोड मॉडिफाई करा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे तुम्हें खाली पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ओके दिख रहा है। तो हमने ये वाली लाइन जो लिखी है ना जावास्क्रिप्ट की, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, इस लाइन की मदद से हमने क्या किया है गुरु? ये वाली लाइन के अंदर इंसर्ट करवा दिया सम। सम की वैल्यू क्या थी? ओके थी। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक तरह से यहाँ पर आ गया ओके। समझ आ रहा है गुरु? यस और नो? सर अगर हम वहाँ पे ओके लिखे रन करें तो वो ओके ही लिखाएगा? हाँ, ओवरराइट हो जाएगा। अब रन करो, ओके ही आएगा। लेकिन ये तो आपने हार्ड कोडेड कर दिया ना, ये तो आपका हर बार ओके ही आएगा। समझ रहे हो? चाहे एरर आए या सही रहे, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पीछे से इसको प्रिंट करवाते हैं कंडीशन के हिसाब से। क्या 0 है? मैंने बोला था ना, जब 0 होगा तभी ओके प्रिंट कराना है। तो ये हमारी कंपनी की एक कंडीशन है, हमारी कंपनी में हमें ये चीज़ बनाने के लिए दी गई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। समझ रहे हो? तो कोडिंग उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इसी समझ आ गया बच्चों आप सबको? यस और नो?
जी भैया भैया। एक चीज पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी। भैया ये पूछना है, प्रॉमिस को हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? हाँ, बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा कुछ रुको। एग्जाम अभी जैसे देखो आप लोग को कुछ यार मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, वैसे तो एपीआईज के लिए होता है सबसे ज़्यादा, और हमारे जो वेटिंग फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस बड़ा बड़ा टाइम लेते हैं, उनके लिए होता है। बट मैं आपको बता देता हूँ रियल यूजेस इन जावास्क्रिप्ट। देखो देखो क्या होता है। इट अलाउ यू टू एसोसिएट हैंडलर विद असिंक्रोनस एक्शन एक्चुअली इवेंचुअली सक्सेस वैल्यू और फेलियर रीजन। ये मैं तुम्हें यही लाइन बोली है कि कुछ और बोला है मैंने, कि असिंक्रोनस फंक्शन को इवेंट्स को मैनेज करने में मदद करेगा, जो भी तुम्हारे टाइम ले रहे हैं, और तुम्हारे सक्सेस या फेलियर का बताएगा तुम्हें कि सक्सेस हुआ है कि फेलियर हुआ है, यही करेगा। ठीक है। अब देखो दिस लेट्स असिंक्रोनस, ये वो मेथड रिटर्न्स प्रॉमिस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, फारसी बोल रहा था मैं कुछ और हैं? यही बोल रहा था मैं। हाँ भैया वो तो, हाँ ये तो अब आप देखो, बोल लेते हैं। अब रुको थोड़ी देर रुको, अभी समझ आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई बच्चों? कोई बड़ी चीज थी ये बताओ मेरे को। वो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, अब आते हैं असिंक एंड अवेट में। असिंक एंड अवेट का मतलब समझते हैं। ठीक है, असिंक एंड अवेट का क्या मतलब होता है। अब देखो, असिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट। अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं ये टॉपिक्स तुम्हें शुरू से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि प्रोमिसेस कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? असिंक एंड का अवेट वेट। में। ये है तुम्हारा ग्रैंड फिनाले, जिसके लिए तुम सबका इंतजार था यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का। और ये जो सीख लेगा उसको कोई नहीं रोक सकता कंपनी में पैकेज लेने से। असिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट। ये कह रहा है कि भाई साहब असिंक अवेट क्या करते हैं, प्रॉमिस को आसानी कर देते हैं लिखने में। असिंक का मेक्स अ फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस। असिंक लिख दोगे ना तो प्रॉमिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही असिंक लिख दिए ना तो सिद्धार्थ ये समझ लो कि अब वो फंक्शन कैसा बन गया है, असिंक्रोनस, और प्रॉमिस अब वो रिटर्न करेगा ही करेगा। असिंक के अंदर आता है प्रॉमिस, ये ध्यान रखना। ये लाइन असिंक के अंदर क्या लिखा है सिद्धांत यहाँ पे, असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, प्रॉमिस रिटर्न करेगा वो। अवेट क्या होता है, अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। अब कुछ ऐसी चीजें होंगी सलमान, मान रहा हूँ पैरेलल प्रोसेसिंग है, असिंक्रोनस चीजें हैं, बट सलमान हम तब भी कुछ कहीं ना कहीं तो हमें लगाम लगानी पड़ेगी ना। हम ऐसा तो है नहीं कि मान लो अब सलमान, जैसे देखो अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे को, यहाँ पे तुमने दिया 2 और 2 आउट इनपुट दिया, और इसको 5 सेकंड लग रहे हैं। जब तक तुमने वेट ही नहीं किया तुमने आउटपुट प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या आ गया, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों आया सलमान, एक्सप्लेन करोगे अनडिफाइंड क्यों आया तुम्हारा आउटपुट? कोई भी बच्चा है यहाँ बता सकता है क्या मैंने बोला? देखो एक बार भैया दोबारा रिपीट करोगे देखो थोड़ा? सलमान, इस चीज को ना ढंग से समझते हैं, समझाऊं? अब देखो, हाँ भैया। तुमने यहाँ पर दिया सलमान 2 और 2। अरे इतना मोटा कैसे हो रहा है ये, चलो ठीक है ये, हाँ 2 और 2 तुमने सलमान इधर दे के भेजा है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही तुमने 2 और 2 यहाँ भेजा तो इसने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड लिया नहीं लिया भाई चलाने में से, 5 सेकंड लिया चलाने में। अब देखो 2 और 2 आपने भेजा, 5 सेकंड बाद इसने क्या आउटपुट रिटर्न किया, 1। एम आई राइट? लेकिन सलमान तुमने, तुम्हारा जो वेरिएबल था जिसमें आउटपुट स्टोर होना था, तुमने ज्यादा शैणपट्टी की, तुमने गलती कर दी। तुमने 2 और 2 भेजा और प्रिंट कर दिया फ्रंट एंड पे, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ गई, कोई बच्चा बताएगा मेरे को अनडिफाइंड क्यों आ गई? बताओ अनडिफाइंड कैसे आएगी, कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे अनडिफाइंड कैसे आएगी? यार आप एक बात बताओ सलमान, आप लोग एक बात बताओ, 2 और 2 भेजा, इसको 5 सेकंड लगता है ना एक बनने में, लेकिन आपने वेट किया 5 सेकंड? नहीं किया ना? नहीं। आपने क्या किया, असिंक्रोनस का बस एक ड्रामा लगा के तुरंत यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया, तो वैल्यू ही नहीं है वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी देर में आने वाली थी, 5 सेकंड में। 5 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड तक इसको अवेट करके रखोगे ना। अब समझ आया अवेट का तो क्या भैया इस्तेमाल है? तो फिर वहाँ पे सेट टाइम आउट तो लगाया होगा ना, तो फिर तो उतना वेट तो करना ही पड़ेगा ना। सेट टाइम आउट नहीं गुरु, समझो समझो, सेट टाइम आउट एक अच्छा फंक्शन है, सिंक्रोनस है, उसमें दिक्कत नहीं होती है, वो तो हाँ। डिले के लिए होता है, वो बस एक एग्जांपल था। वो मत सोचो ये कोई मोटा काम है सलमान, जिसको कराने में तुम्हारे सर्वर को सच में 5 सेकंड लग रहे हैं, ये चीज समझो। जैसे तुम एक फाइल अपलोड कराते हो, 5 सेकंड बाद तुम आउटपुट देते हो, समझे? जैसे जीपीटी घूमता है ना, 2 बार 2 सेकंड ऐसे घूमता है फिर आंसर देता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कैसा एग्जांपल दे रहा हूँ?
मान लो तुमने कोई फाइल अपलोड कराई 2 और 2 की 5 सेकंड लगे, उसके बाद आउटपुट क्या है 1 आया। लेकिन सलमान क्या तुमने फ्रंट एंड पे वेट किया? नहीं, तुमने तुरंत उसको प्रिंट कर दिया। तो तुरंत प्रिंट करोगे तो अनडिफाइंड ही आएगा ना भाई। 5 सेकंड बाद इसके अंदर 1 आने वाला था। एम आई राइट और रॉन्ग? ये कितने बच्चों को समझ आया पहले ये बताओ, क्योंकि यही तुम्हारी जावास्क्रिप्ट समाप्त हो जाएगी अगर तुम ये चीज़ समझ गए तो सही से, फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना। प्रियांशु ये चीज़ समझ आ रही है गुरु? किस बच्चे यहाँ तक तो भैया समझ में आया, लेकिन इसको अवेट टैग इससे पहले नहीं यूज कर रहे थे, तब वो करेक्ट कैसे आ रहा था? वही तो नहीं यूज़ कर ही नहीं रहे थे हम। यूज़ कहाँ किए थे हम लोग वो वाले फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे थे जो ऑलरेडी असिंक बने हुए थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ असिंक अवेट साथ में इस्तेमाल होते हैं। साथ में क्यों इस्तेमाल होते हैं? कि अगर आपकी कोई एपीआई है, अब यही तो प्रोमिसेस आपको रिटर्न करेगा, इसी के अंदर ही प्रॉमिस है, अभी आपको दोनों की कनेक्टिविटी फील होगी। जब तक प्रियांशु तुम्हारी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा नहीं, तुम फ्रंट एंड पे कैसे डेटा दिखा दोगे? नहीं नहीं दिखा सकते। तो कुछ कुछ जगह तो तुम्हें वेट लगाना पड़ेगा ना। हाँ वेट लगाना उसका पड़ेगा। तो ये काम था ना कि फ्रंट एंड पे मेरी 2 रिक्वेस्ट को मत रोके एक साथ। उसका ये काम था कि भैया एक रिक्वेस्ट जा रही है तो और बैठे हुए हैं, उसका ये मतलब, उसका ये तू भी चलो तू भी चलो। लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये है कि तुम चल जाओ तुम भी चल जाओ, लेकिन आंसर तो गलत आ रहा है ना भैया, क्योंकि इस चीज़ को वाकई में 5 सेकंड लगेंगे चलने में। तो 5 सेकंड लगेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तब तो भैया हम लोग के भी, ये कंफ्यूजन रह सकता है, वेट यूज करे या टाइम आउट यूज करे, काम तो एक ही होना है, उसको नहीं नहीं वेट नहीं, करना है। हाँ अब बता रहा हूँ गुरु। टाइम आउट तो आपको सेट करना पड़ेगा ना, कितने मिनट का सेट होगा? हाँ 2 सेकंड 3 सेकंड का। टाइम आउट कौन हाँ। यूज करेगा? आपकी एपीआई कई बार 1 सेकंड चल रही है, कई बार 3 सेकंड चल रही है, क्या करोगे? एपीआई का तो भैया टाइम स्पेसिफाई नहीं होता ये है। तो इसीलिए ये प्रॉमिस तुम्हें बताएगा कब तुम्हारी एपीआई ओके है कब फेल है, समझे? प्रॉमिस प्रॉमिस तो भैया अवेट अवेट को सिग्नल देगा कि अब तुम चल सकते हो, डेटा आ चुका है, समझे? तो अवेट में भैया हम लोग को टाइम लगाना नहीं पड़ेगा कि ये कुछ तब नहीं कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट ने तुम्हारे लिए बनाया, इसीलिए तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बोलते हैं लोग इसे। ठीक है असिंक भैया। मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। असिंक लिखते ही क्या हो जाता है? फंक्शन असिंक्रोनस बनता है, साथ ही साथ प्रॉमिस भी रिटर्न करता है। अब वैसे वाले प्रॉमिसेस बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बेसिक वाले, वो तो बस समझने के लिए था। यही है मेन। अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। वेट करेगा, क्या करेगा सलमान? सलमान यहाँ पे तुम्हारा सिंक्रोनस फंक्शन है, ये क्या बन गया? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब ये गया इसके पास, अब अवेट लगा दिया यहाँ पे, अब इस वेरिएबल पे, अब ये क्या करेगा? 5 सेकंड तक वेट करेगा जब तक वेट प्रॉमिस करेगा। ओके नहीं दे देगा, समझा? तो ये एपीआई के रिस्पॉन्स टाइम पे होगा। कई बार एपीआई 1 सेकंड चल रही है, कई बार एपीआई 3 सेकंड चल रही है। अवेट हमें बता देगा। क्या हो गया अमन, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? सर टॉयलेट चल गया था, मिस हो गया। अरे यार कोई नहीं, दोबारा समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, असिंक मेक अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। असिंक क्या करता है? एक जस्ट फंक्शन, इसके बाद गए थे। हाँ ठीक है, ये रिटर्न करता है। अब ये आपका, मैंने उसके बाद कुछ समझाया ही नहीं, उसके बाद एक सिंपल समझाया कि 2 और 2 दिया और इसको 5 सेकंड लगे आउटपुट बनाने में 1। तो आपने क्या गलती कर दी अमन कि 2 और 2 हाँ दिया और आपने तुरंत वेट ही नहीं किया, आपने तुरंत वैल्यू प्रिंट कर दी। तो उस मोमेंट पे तो आपके पास कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो क्या प्रिंट हो नहीं, गया फ्रंट एंड पे? अनडिफाइंड। undefined। और आपको 5 सेकंड तक वेट करना था, तभी तो आपके पास 1 आती। हाँ आपने क्या हाँ। किया? 2 और 2 इधर से भेजा, तुरंत इधर प्रिंट कर दिया, अनडिफाइंड आ गया। आपको इस वेरिएबल को 5 सेकंड तक क्या रखना था? अवेट में, होल्ड पे। और होल्ड पे रखते, तो होल्ड पे रखते ही आपको 1 आता, और जैसे ही अवेट आपको प्रॉमिस ओके दे देता, आप यहाँ प्रिंट कर देते। अब मैं इसको कोड के लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है? सीधा वो वाला एग्जांपल समझाता हूँ। ये सब बेसिक समझा रहा है कि असिंक फंक्शन लगा, असिंक फंक्शन बना दिया तो डेन लगा दिया। अब वो बेसिक वाला प्रॉमिस नहीं बनाएगा ना, किसी भी फंक्शन के आगे असिंक लिखने से क्या हो जाएगा सलमान? वो प्रॉमिस रिटर्न करने लग जाएगा। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है। चलो बच्चों, अब यहाँ देखता हूँ मैं तुम्हें एकदम तगड़े वाला एग्जांपल समझाता हूँ मैं। असिंक फंक्शन, तगड़े वाला एग्जांपल कहाँ चला गया? देखो एक लाइन और तुम्हें बता रहा हूँ, एक ही बारी में समझा दूंगा सब। अवेट आ गया। अवेट का क्या खासियत होता है? द अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज इनसाइड एन असिंक। अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होता है जब तक इसका बड़ा भाई असिंक ना आएगा, याद रखना। अकेले कभी भी
नहीं इस्तेमाल होता है, असिंक के अंदर हमेशा चलेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। शदाब आपको समझ आ रही है कुछ चीजें या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? द अवेट कीवर्ड्स मेक्स द फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर अ रिजॉल्व प्रॉमिस बिफोर इट कंटिन्यूज। क्या करता है अवेट कीवर्ड? पॉज कर देता है फंक्शन की एग्जीक्यूशन को। कई बार पॉज लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज गलत वैल्यू प्रिंट होएगी। एंड वेट फॉर अ रिजॉल्व प्रॉमिस बिफोर इट कंटिन्यूज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो गाइस? यस। अब देखो, यस सर आ रहा है। बहुत हैवी आवाज निकाल रहे हो भाई, तुम तो एकदम डरा रहे हो जियान। अब देखो, वो वाला फंक्शन क्यों नहीं मिल रहा मुझे जो मैं इस बच्चों को बताता हूँ? अवेट कहाँ है? इसमें अवेट है? भैया इसका थोड़ा रियल लाइफ दिखा सकते हैं, जैसे आपने अगर अपनी वेबसाइट में यूज किया हो असिंग अवेट का, तो कैसे हाँ लोड हाँ हुआ? ये रहा ये। अरे बहुत किया, अभी बताता हूँ, बता रहा हूँ गुरु, रुक जा। ये तो लिख कर बता दीजिए ना। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर एक फाइल बनाऊं। ये समझ आ रहा है? अरे यार, ठीक है गुरु, ये चीज समझ आ रही है बच्चों? अब यहाँ पे पहले देखते हैं हम, हमें चलाने से कोई मतलब नहीं है, हमें समझने से मतलब है। ये चीज दिख रही है आप लोगों को? अब देखो, अब यहाँ पे समझेंगे, ये हमारा क्या होता है? असिंक फंक्शन गेट फाइल। मान लो एक फंक्शन है जिसपे हमें क्या करना है। अब देखो, कोई फंक्शन कभी भी अपने आप चलता है गाइस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई फंक्शन कभी भी अपने आप चलता है? नहीं। नहीं चलता। अब यहाँ ये समझना है कि जब कोई फंक्शन अपने आप नहीं चलता है तो यहाँ पर कैसे चला है ये? क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे आपने कॉल लगाया नहीं लगाया गेट फाइल का कॉल? यस और नो? गेट फाइल का कॉल लगाया नहीं लगाया? बोलो बच्चे। लगाया है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देखो, इसके आगे असिंक लगा दिया। असिंक लगाने का क्या मतलब हो गया? अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस। ये चीज सारे बच्चों को समझ आ चुकी है बेहतरीन तरीके से। लेट माई प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व। यहाँ पर मैंने बोला था ऑप्शनल होता है, याद है बच्चों? क्या होता है? ऑप्शनल। आप रिजेक्ट लिखो, रिजॉल्व लिखो, आपकी मर्जी है। कई बार रिजेक्ट के लिए आदमी केस नहीं लिखना चाहता, इसलिए रिजेक्ट को यहाँ पर हटा दिया है, क्योंकि हम रिजेक्ट वाला केस ही नहीं चाहते हैं। यस और नो गाइस? तो हम रिजेक्ट वाला केस हटा दिया हमने। लेकिन अभी देखो, अभी देखो क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या लगा है? लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्या लिखा? एक रिक्वेस्ट बनाई, नई XML HTTP रिक्वेस्ट। XML जैसे पहले HTML होती है वैसे एक पहले की XML होती थी, पहले इसे हम यूज करते थे। तो अब XML रिक्वेस्ट भेजी हमने, और रिक्वेस्ट दैट ओपन गेट माई कार। ये सब आप नहीं भी समझोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस ये समझो कि इस फाइल को हमें ओपन करना है। समझ रहे हो? कौन सी फाइल को? माई कार .html को। क्या पता हमें टाइम लग सकता है, लग सकता है नहीं लग सकता है गाइस? यस और नो? बोलो। लग सकता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑन ओपन गेट, आपने क्या किया? गेट किया और माई कार .html इस चीज को, अब इसको ओपन करने में टाइम लग सकता है। अब देखो रिक्वेस्ट ऑन लोड। ऑन लोड मतलब क्या होता है? जब लोड हो रही हो रिक्वेस्ट, जब चल रही हो, चलने पे एक फंक्शन कॉल होगा और चेक करेगा कि रिक्वेस्ट स्टेटस 200। 200 क्या होता है? सक्सेस का स्टेटस कोड होता है। ओके 200 मतलब होता है ओके, मतलब चीज चल गई है। जैसे 404 एक एरर होता है ना, तो 404 होता है नॉट फाउंड का एरर। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ हाँ यस। इसी तरह से 500 के बैकएंड इंटरनल सर्वर एरर होता है। बहुत सारे एरर्स होते हैं, अलग अलग स्टेटस कोड होता है। बैकएंड नोड.js में पढ़ाने वाला हूँ आपको, सीट थाम के एकदम बैठो। अब यहाँ समझो, रिजॉल्व रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। क्या किया? जब आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स कर दो, आप सीधा रिस्पॉन्स दे दो। जो रिस्पॉन्स इस फाइल को पढ़ने के बाद आया है ना, इस वाली चीज को ओपन करने के बाद आया, आप सीधा क्या कर दो? रिस्पॉन्स दे दो। एल्स ये लिख दो कि फाइल नॉट फाउंड रिजॉल्व में। अब यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट डॉट सेंड, सेंड कर दिया बस। अब आप यहाँ समझो, यहाँ ये वाली लाइन दिख रही है बच्चों आपको?
हाँ जी यही वो लाइन है सलमान जो मैं चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम तो तुम पहले जैसा कर लोगे सलमान, 5 सेकंड तुम्हें लगेंगे, नॉर्मल है, लेकिन फ्रंट एंड पे प्रिंट कब कराओगे? अनडिफाइंड आ जाएगा, तो तुम्हें 5 सेकंड का क्या लगाना पड़ेगा? वेटिंग। तो उसको वेटिंग को कैसे लगाओगे वैल्यू पाने के लिए? अवेट की मदद से। तो यहाँ क्या लगा है? अवेट, अवेट माई प्रॉमिस। इसका क्या मतलब है? रुको। हाँ, कि यहाँ पे वेट करो, कब तक? जब जब तक तक तुम्हारे उधर से पास, डाटा नहीं आ जाता। जब या तो प्रॉमिस पे चलना रिजॉल्व आ हो जाए। जाए, देखो या तो रिजॉल्व, अब दोनों ही इसने रिजॉल्व लिए हैं, मैं एक होता तो रिजेक्ट ले लेता और रिजेक्ट में ये वाला फंक्शन कॉल मार देता, लेकिन फिर यहाँ भी 2 देने पड़ते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजॉल्व, रिजॉल्व लिख दिया, और यहाँ पे माई प्रॉमिस को कॉल किया, असिंक्रोन अवेट माई प्रॉमिस। तो जब तक प्रॉमिस नहीं चलता है, जब तक ये वाली लाइन कहाँ रहेगी? पॉज पे रहेगी। अरे भैया आप एक काम करो, यहाँ से असिंक हटा दो, ये हटा दो, देखो आपको ये माई प्रॉमिस प्रिंट कर देगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? यस। तो हमने क्या किया, असिंक ऑलरेडी एक प्रॉमिस होता है, उसके अंदर हमने एक प्रॉमिस बनाया चलाने के लिए, और हमने अपने काम को किया, फाइल वाला काम किया। फाइल वाला काम क्यों किया? क्योंकि फाइल वाले टाइम में लोडिंग आती है, आप लोग को मालूम होगा, और ये एक तरह से बैकएंड में हम करते हैं नोड.जेएस में। तो अब ये समझो कि फाइल लेने में टाइम लगा, तो तुरंत वेट करोगे ना, या एपीआई चलाने में टाइम लगा, वेट करोगे ना, तुरंत अगर प्रिंट कर दोगे तो फ्रंट एंड पे गलत डेटा नहीं प्रिंट हो जाएगा। क्या सुनो? तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है? अवेट, और यहाँ पर फंक्शन को क्या बनाया जाता है? असिंक। सिंक। ये दिमाग लगाया जाता है, समझ में आया? ये दिमाग लगाया हाँ जाता है, यहाँ भैया। से असिंक बनाया जाता है और यहाँ रोका जाता है जहाँ फाइनल प्रिंटिंग करनी होती है, नहीं तो गलत आ जाएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें एपीआई दिखाता हूँ, बेसिक बेसिक एक एपीआई दिखा देता हूँ तुम्हें, बहुत बढ़िया। ठीक है, रुको, अब तुम्हें एक वेबसाइट होती है जो सबको ओपन एपीआई देती है फ्री में, उसका नाम होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जेसॉन प्लेस होल्डर करके होता है, आप यूज़ कर सकते हो भाई। हाँ, जेसॉन प्लेस होल्डर, ये कंपनी है जो फ्री में एपीआई देती है, पब्लिक एपीआई, तो आप ले सकते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये देखो एपीआई दी है इसने टू डू लिस्ट की, ये सुनो गाइस। यस यस। तो गाइस अब मैं तुम्हें कोड लिख के दिखा रहा हूँ बेसिक, ठीक है, और अब मैं तुम्हें यहीं पे दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में ही दिखाता हूँ। कंपाइलर, रन कर रहा हूँ, रन किया, ओहो क्या इशू आ गया, भूल गया था मैं। रन क्यों नहीं हो रही? रन कहाँ से होती है? अरे यार, नीचे कंसोल है। चेकआउट करो, ब्राउजर करके देखिए। बेकार है यार, चलो मैं अपना एक बना लेता हूँ, ठीक है, api.html बना लूँ। अब यहाँ कोड लिखा, ठीक है, ये कोड लिखा, अब ये लिंक क्या है? एपीआई का लिंक है। ये लिंक क्या होता है दिखाऊं तुम्हें? दिखा दूं जरा? दिखा दीजिए। दिखाई देता हूँ तुम्हें, बताइए। देखना चाहते हो ना तुम लोग? हाँ ऐसे, भैया। अब देखो, अब ये देखो ऐसी एपीआई होती है। अब रॉ ऐसा आता है डेटा, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, आप सब भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। हैं? उसको जूम कर दीजिए। हाँ जूम कर रहा हूँ, एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप सब भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, इसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। जेसन फॉर्मेटर डाउनलोड कर लो, क्रोम का एक्सटेंशन है, ये सारे एक्सटेंशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे इंस्टॉल कर लेना, काम आएंगे। इससे ऐड नहीं आती है, इससे किसी भी चीज़ का कलर ले सकते हो, इससे जेसन फॉर्मेट कर सकते हो, इससे रिएक्ट डेवलपर टूल से इससे कोई भी वेबसाइट का कोड चोरी कर सकते हो। तो ये सारे ले लो, रुक जाइए। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, इन सारे अरे एक्सटेंशन। अरे ऑफ हो रहा है। नहीं नहीं ठीक। अरे क्लियर नहीं आ रहा भैया। अरे फोन में जूम करो ना, ऐसे स्ट्रेच करो स्क्रीन को। हो जाएगा हो जाएगा। चलो फ़ोन में क्लास मत करो गाइस, लैपटॉप में करो, आप लोग कैजुअली चीज़ें कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? नहीं लैपटॉप खुला हुआ उसमें अलग यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ रही है?
अब यहाँ रॉ में पार्स में आ गया। ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया जिसने इसको क्या कर दिया, सुंदर कर दिया। ऐसे नहीं समझ आ रहा था, क्यों भाई? नहीं। तो ऐसे कर हाँ। दिया, अच्छे से अब समझ आ रहा है। तो ये देखो मेरी वेबसाइट है मान लो underratedcoder.com। तो जिन जिन बच्चों ने मेरा लाइव क्लास का कोर्स लिया है उन बच्चों को मैं क्या बोलूँगा, उन बच्चों का डेटा बैकएंड वाला मेरे को ऐसे भेजेगा, भेजेगा नहीं भेजेगा? तो ये हाँ किस भैया। फॉर्म में, जेसॉन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही होता है बेसिकली। जेसॉन का मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है। अगर जेसॉन का फुल फॉर्म देखोगे आप लोग तो जेसॉन क्या होता है, डेटा एक्सचेंज करने के लिए बेस्ट चीज होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट होता है, बस यहाँ ध्यान ये लगा जाता है कि इस चीज में भी डबल कोट्स आता है, ध्यान से देखोगे तो ये चीज होती है। एपीआई वाले सारे बंदे जेसॉन में ही अपना डेटा देते हैं वर्ल्ड वाइड। मैक्सिमम लोग अपना डेटा एपीआई में जेसॉन में ही देते हैं। एम राइट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसे डेटा आता है, ये डेटा है। अब ये वाली चीज देखते हैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। यूजर्स, अब ये बताओ ये इतने सारे यूजर्स का नाम कहाँ से आ रहा है? वो एपीआई से। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम थे, मैंने क्या किया, सिर्फ ये चीज ले ली। क्या ले ली? ये चीज। नेम। अब वहां जाओ, अब यहाँ देखो यही नाम है ना। अब ब्रैकेट मेल में भी क्या आ है, रहा सबका। ब्रैकेट में इनका मेल आ रहा है। तो मेल कहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ से। तो अब देखो कैसे एपीआई की कोडिंग होती है, ध्यान से देखो हर्ष। सबसे पहले तुम्हारा एपीआई यूआरएल होता है, कौन से यूआरएल पे तुम्हें होस्टेड होना चाहिए, ये लाइव होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे लैपटॉप में नहीं चलेगा। देख रहे हो ये है ना placeholder.com, उस पे है। अब देखो फेच का एक मेथड बनाएंगे। फेच एक मेथड होता है एपीआई कॉल करने का, एक्सियोस भी होता है, फेच समझो अभी के लिए। और एपीआई यूआरएल, ये एपीआई यूआरएल है, ये यहाँ जाएगा डेन। देखो डेन लगा है। अब डेन क्या होता है बताना जरा। अब प्रॉमिस भाई, अभी तो आपको बताया था कि देन क्या होता है, प्रॉमिस होता है। आप लोग को अभी अच्छे चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे क्या लगाते हैं, देन, प्रॉमिस देन लगाते नहीं लगाते? हाँ लगाते भैया। हैं। प्रॉमिस है, ध्यान से देखो। ये देन क्या है, प्रॉमिस रिस्पॉन्स। अब देखो फेच डॉट देन, अभी क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में। रिस्पॉन्स किस में है, जेसॉन में। तो जेसॉन लिख दिया, कन्वर्ट रिस्पॉन्स टू जेसॉन। जेसॉन में ऑलरेडी है लेकिन तब भी हमने उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, डॉट देन डेटा। जो डेटा आया है ना इतना सारा, इसको क्या बोलते हैं, कॉल करने के बाद एपीआई कॉल करी हमने। एपीआई कहाँ हमने कॉल कर ली है, एपीआई हमने यहीं पर कॉल कर ली है फेच में। बस फेच के अंदर यूआरएल लिखना होता है, एपीआई आपकी कॉल हो जाती है, समझ रहे हो? यहाँ पे ये यूआरएल लिखो, आपकी एपीआई कॉल हो जाएगी सीधा। अब एपीआई से जो डेटा आया है ना, डेटा, उस डेटा का क्या करना है, डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। देखो यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट यूजर लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय यूजर लिस्ट। ये देखो ये बनाया ना यहाँ पर डेमो, जैसे वहाँ पे हम किस नाम से बनाते हैं, डेमो, डेमो नाम से। तो यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ, डेमो नाम से बना दिया, ठीक है। तो डेमो डेमो रहेगा। तो बेसिकली क्या है, क्या किया, ये इस चीज़ को गेट करा है, इस चीज़ को अपने कोड में लाया है। ये चीज़ समझ आ रही है बच्चे? ये वाली जो चीज़ है इसको अपने कोड में यहाँ पे लाया है, ये चीज़ है। चलो अब यहाँ पर क्या दिमाग लगाया इसने, अब डेटा डॉट फॉर ईच यूज़र, अब ये लाए यूज़र। अब इसके बाद इसने क्या किया है, कॉन्स्ट एल आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई। इसका मतलब फॉर ईच एक लूप होता है, फॉर लूप समझ रहे हो, फॉर लूप होता है। तो जो तुम्हारे पास डेटा आया इतना सारा, उस डेटा पे जब तक लूप नहीं चलाओगे सारा डेटा कैसे प्रोसेस करोगे, एक के बाद एक सिद्धार्थ सारा डेटा प्रोसेस करना है ना। तो सीधा डेटा डॉट फॉर लूप चला दिया गया है, क्योंकि वहां हमें क्या पता सलमान वहां पे 10 डेटा है कि 5 डेटा है, समझ रहे हो गाइस? अमन, हमें कैसे पता यस। लगा कि 5 है कि 6 है, हमने सीधा सब पे लूप चला दिया आंख बंद करके। फॉर ईच इसीलिए होता है इस्तेमाल एपीआई के बाइंडिंग के लिए। अब देखो जो यूजर मतलब जितना भी वहाँ पे डेटा है, यूजर डॉट यूजर नेम। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल लूप काउंटर की तरह होता है, यूजर डैश, अब दे दिए कॉन्स्ट एल आई एक बना लिए, मान लो तुम एक ये बना ली, ये डॉम मैनिपुलेशन की कमांड है। इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट की लिस्ट, जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल की लिस्ट बनाना। एचटीएमएल में जो आपकी एक लिस्ट होती है ना, ऐसे आप एचटीएमएल में लिस्ट बनाते हो गाइस, याद है? ऐसी लिस्ट बनाते हो हाँ ना हाँ याद एचटीएमएल है में। भैया। तो ये वाली लिस्ट आप जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे बना रहे हो। देखो ध्यान से, डॉम मैनिपुलेशन की कमांड है। लिस्ट नाम के एक वेरिएबल में लिख रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम यूजर डॉट ईमेल। तो यूजर नाम, यूजर के अंदर जो तुमने डेटा स्टोर किया था, तो अब क्या होगा इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो मल्टीपल डेटा है, और
ये आपका एक डेटा है, ये दूसरा डेटा है, फोल्ड कर रहा हूँ, इसको कोड फोल्डिंग बोलते हैं। ये आपका, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर 8 डेटा है। तो उस डेटा को कैसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं सलमा, याद है सिद्धार्थ? डॉट लगा लगा के, जैसे मान लो मेरे को इसको एक्सेस करना है यूजर नेम को, तो कैसे एक्सेस करूंगा? यहाँ पे लगाऊंगा यूजर डॉट यूजर नेम। यूजर हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट का नाम। तो अब देखो यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, एपीआई कॉल करके आपने सारा डेटा पा लिया और उसको सक्सेसफुली अपने फ्रंट एंड पे इतने स्मूथ तरीके से दिखा दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आप समझ आ रहा है गाइस? हर्ष समझ आ रहा है प्रॉमिस का कहाँ इस्तेमाल है? हाँ भैया। अब जब तक एपीआई चलेगी नहीं, डेटा कैसे दिखा दोगे हर्ष? अब मान लो ये चीज चलेगी ही नहीं, देन 2 बार देन लगाया है ना, 2 बार चेक लगाया, डिस्प्ले यूजर इन द लिस्ट, ये क्या करेगा, कन्वर्ट, चलो ये तो कन्वर्ट के लिए है, देन डेटा जब आ जाएगा तब लगाया है। पहले अगर ये काम कर दोगे आगे पीछे तो कैसे आएगा सही आंसर? नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने ये चीज प्रिंट करा दी है बस। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, कैच एरर। कैच एरर मतलब अगर कोई गलती होगी तो क्या प्रिंट कर देंगे, एरर फैचिंग डेटा। डेटा फैच करने में कोई दिक्कत हो गई, मान लो अगर तुमने यहाँ पे यूजर की जगह यूजर लगा दिया, अब रिलोड किया तो कंसोल में क्या आएगा, एरर फैचिंग डेटा। समझ आ रहा है क्यों? अब 404 का एरर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस नाम की एपीआई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो एपीआई का जो नाम होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए, एकदम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगी। फिर मत रोना कि भैया मेरी एपीआई नहीं चल रही। समझ गए ये भैया। एपीआई में डाटा मतलब किस तरीके से स्टोर रहता है एपीआई में? वो बैकएंड वाले हमें देते हैं, फ्रंट एंड वालों को। अभी आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हो, फ्रंट एंड में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो अभी? फ्रंट एंड। फ्रंट वो यहाँ से बनाते हैं एपीआई, बैकएंड। मतलब वहां से पहले से डाटा रहता है, हम लोग सीधे उसको कॉल करना पड़ता है सिर्फ। हाँ यही मैं तुम्हें कहता, तुम लोग को ना बस एपीआई के नाम से इंजेक्शन से डराया जाता है, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, वैसे ही। कुछ नहीं होता एपीआई में, समझ रहे हो? अब ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई भी नहीं है, पता नहीं, मैं खुद से पढ़ाता हूँ बच्चों को क्योंकि ये ज़रूरी है सारी चीज़ें, एपीआई वीपीआई चलाना। एक्सियोस मेथड भी होता है कुछ इसी तरह से, और इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको मान लो वेबसाइट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो मैं आपको अभी अपना पोस्टमैन खोल के दिखाता हूँ। पोस्टमैन होता है एपीआई चेक करने के लिए कि एपीआई आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अरे और हद कर दिया इन्होंने तो, कितनी बार साइन इन करूँ भाई? को साइन इन कर देता हूँ पहले। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना पोस्टमैन ओपन कर लिया है और ये हमारी एपीआई है। तो अगर हम इसमें गेट की रिक्वेस्ट मारते हैं और सेंड करते हैं तो हमारे पास देखो डेटा आ रहा है, यही डेटा आ रहा था वहाँ पे। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाँ तुम्हें भैया। इस्तेमाल करना होगा, मदद करेगा तुम्हारी। यही डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब इसी में भाई बहुत इस एपीआई की में पूरा डाटा है। हाँ, अब इसी में ये देखो, यही सेम नाम तो है ऑलमोस्ट। हाँ भैया। अब देखो, अब यहाँ पे समझो गेट की जगह पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कितनी सारी रिक्वेस्ट होती है अलग अलग टाइप की। पोस्ट किस लिए होती है? देखो गेट का मतलब क्या होता है, डेटाबेस में से डेटा पाना। जैसे हमने क्या किया था सिद्धार्थ, अभी इतने सारे यूजर्स का डेटा पाया था अपने पास, तो फ्रंट एंड पे चीजों को पाने को क्या बोलते हैं, गेट। गेट करो, डेटा को गेट करो। पोस्ट का मतलब क्या होता है, हमने डेटाबेस में कुछ भेजा, जैसे इंस्टाग्राम पे इमेज पोस्ट करी, तो पोस्ट करना मतलब इंस्टाग्राम के डेटाबेस में हमने अपनी इमेज डाली। समझ रहे हो? पुट और पैच होते हैं अपडेट का। मान लो तुमने अपनी प्रोफाइल खोली और तुमने अपना यूजर नेम चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? यूजर नेम अपना कर दिया। मान लो तुम्हारा कुछ भी नाम होगा, मान लो जैसे XYZ नाम से अब तुमने कर दिया ABC, तो ये क्या हो गया, पुट और पैच की अपडेट की एपीआई चलेगी। अपडेट अलग चीज होती है, ठीक है? पैच गेट अलग चीज है, पोस्ट अलग चीज है, लेकिन अपडेट की एपीआई होती है ना, जैसे कोई डेटा तुम अपडेट करते हो, एम आई राइट? तो ये अपडेट की एपीआई होती है गाइस। इसी तरह से डिलीट की एपीआई क्या होती है, मान लो तुम्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट करना है, तो तुम्हारी डिलीट की एपीआई चलेगी। फिर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस और नो? गेट की एपीआई का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपना इंस्टाग्राम चैट खोले, तुरंत रील आ गई, तो रील अपने आप आई ना, हमने तो नहीं मांगी। चैट्स में मैसेजेस अपने आप आते हैं ना, हम तो नहीं मांगते हैं, तो वो सारे गेट होते हैं। लेकिन हम अगर तुम्हें मैसेज करेंगे सिद्धार्थ, तो वो क्या होते हैं, पोस्ट। समझ रहे हो? या फिर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट एपीआई। तो इसी तरह से तरह तरह की एपीआई होते हैं, उनके अलग अलग यूज होते हैं, आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है गाइज, ये कौन सी चीज़ आई है आजकल मैं बहुत जगह देख रहा हूँ, VS कोड में भी एक भालू सा बना आ रहा था,
ये यूजीआई फिर फिर को पायलट है। अच्छा मेंढक जैसे है। चलो कोई नहीं गाइस। ओके गाइस, तो आप मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे और मेहनत करो अपने एंड पे, समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस अपने एंड पे काफ़ी मेहनत करो, समझने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा इसके बाद हम अपना जावास्क्रिप्ट के बाद हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, वो होती है ये वाली चीज़ ख़त्म करते हैं हम, मिनी प्रोजेक्ट गिटहब और एक फुल ये चीज़ें ख़त्म करते हैं। देन फिर इसके बाद मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिसके लिए आप सब यहाँ पर हमारे बीच है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और गेम चेंजर होने वाली है। ये जावास्क्रिप्ट अभी और कितना इंटरनल चलेगा? जावास्क्रिप्ट हो गया ना आपका, लास्ट यही होता है आपका एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मैक्सिमम काम आपका एपीआई ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आज मैंने जावास्क्रिप्ट की लास्ट क्लास थी। हाँ, अब आप लोग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, वो ये ठीक है रिएक्ट। भैया, जल्दी से सिखा के इंटर्नशिप दे दीजिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अब ये चीज़ चाहिए होता है। अब ये देखो, रिज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज, मिनी प्रोजेक्ट, गिटहब, ये सारी चीज़ें होती है। देन फिर हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल फेज़ 2 लेके चलते हैं, रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस.js, एसक्यूएल, मायएसक्यूएल। तो ये फेज़ 2 होती है। फेज़ 1 आपकी पहले यहाँ से ख़त्म करवाऊँगा मैं सारे, ठीक है? जी ये भैया। एक एक दिन के हैं सारे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कल हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, सारे बच्चे आना, ठीक है? चलो भैया गाइस। एक गूगल क्वेश्चन क्लासरूम था। वाला भी भैया अपलोड कर रहा है। ओके गाइस।